नमस्कार। आप सभी को अंतिम नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। अणिमा, लाघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामा वासियता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पराकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और साधुओं को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली रूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भगवान को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र पहनकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से माता की हमेशा कृपा बनी रहती है। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन हवन और कन्या पूजन के साथ माँ को विदाई देने का विधान है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सभी कष्ट मिट जाते हैं। माँ की पूजा करने से व्यक्ति को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे ज्ञान, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य इत्यादि सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप: पुराणों के अनुसार माता सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की ही भांति कमल पर विराजमान है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक भुजा में शंख, चक्र और कमल का फूल विराजमान है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में गदा है और ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र। माँ सिद्धिदात्री को सरस्वती का रूप भी कहते हैं और वह देवी सरस्वती की तरह सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि दैत्य महिषासुर का वध भी माँ सिद्धिदात्री ने ही किया है। यह दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ के वाहन, हथियार और अन्य देवी देवताओं के नाम से पूजन हवन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, सब्जी, खीर, काले चने, फल और नारियल का भोग अवश्य लगाएं। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि शुभ फलदायी नहीं होता। सभी कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट दें। कन्या पूजन में एक लंगूर का होना भी अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि देवी की रक्षा और सेवा के लिए भगवान शिव ने एक भैरव को हर शक्तिपीठ पर रखा हुआ है। इसीलिए कन्या पूजन में एक बालक का होना अति आवश्यक है। नवरात्र की नवमी के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी, साथ ही अनहोनी घटनाओं से बचाव भी होगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 से 10 वर्ष तक की कन्या में माँ दुर्गा साक्षात वास करती हैं। इस तरह माँ सिद्धिदात्री को पूजा अर्चन करने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग्य शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। धन्यवाद।